एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. So the last topic we have done, that is biodegradable waste. So now in our part 2 video we'll start with the first topic, that is non-biodegradable waste. So let's start. So what is non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste क्या होता है? A non-biodegradable waste comprises of items that don't rot over a time by the action of microorganism. Non-biodegradable waste ऐसा waste होता है जो कि टाइम के हिसाब से वो रोट नहीं होता है, मतलब क्या होता है, वो गलता नहीं है, जमीन में सरगल पच नहीं जाता, वो वैसे का वैसा ही रहता है. जैसे कि क्या होता है, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि स्क्रैप बुक्स, प्लास्टिक्स या स्क्रैप मटेरियल, ग्लासेस, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, कभी भी रोटन नहीं होते हैं, रोट नहीं होते हैं समय के हिसाब से, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, तो वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. Now see the next topic, that is given disposal of plastic. प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. The plastic problem is mounting day by day. As we know that कि बहुत सारे हमारे ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्टेट्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक टोटली बैन कर दिया, मतलब उस स्टेट में आप प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हो. डिस्पोजल, क्योंकि प्लास्टिक यूज इतना बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में, हम लोग बोलते हैं ना जूट बैग्स यूज करो, प्लास्टिक अवॉइड करो, तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डे बाय डे इट इंक्रीजिंग इन ह्यूज अमाउंट. एज यू कैन सी, huge amount of plastic is thrown away carelessly on the street, in the water bodies. Such a irresponsible disposal of plastic can cause numbers of problems. प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रही है, बहुत कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो इसीलिए क्या होता है, हम लोग को इसका जो प्लास्टिक यूज जो हो रहा है, हम लोग देखते हैं स्ट्रीट में, रोड में पड़े रहते हैं, या फिर कोई भी नदी नाला कहीं भी गिरा हुआ रहता है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमल एंड बर्ड्स लाइक इन सर्च ऑफ फूड एंड अप कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू विच मेनी ऑफ देम एंड बाय चॉकिंग ऑन दिस. हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इधर उधर प्लास्टिक डिस्पोज फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइक एनिमल और प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, वो लोगों को तो पता नहीं है, वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो लोग खाना खाने के लिए भटकते हैं इधर से उधर, तो वो लोग क्या करते हैं, इस कचरे में जाते हैं, चिड़िया विड़िया, तो इस वजह से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक उनके शरीर में अंदर चला है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, वो मर जाते हैं, चोकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. सो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एनिमल एंड बर्ड्स को. तो सेकंड प्रॉब्लम्स क्या दिया हुआ है, ऑल्दो प्लास्टिक बैग्स कैन कन्वीनियंट टू स्टोर फूड्स आइटम्स कंज्यूमिंग दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ. जैसे कि हमारे किचन्स में क्या होता है ना, हम लोग दाल वगैरह, चावल या कोई बिस्किट्स वगैरह, मिक्सचर एंड ऑल, क्या करते हैं हम लोग प्लास्टिक्स के कंटेनर्स में रखते हैं, जो कि क्या है, वेरी हार्मफुल, हमारे हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, बहुत हार्मफुल होता है. ठीक है. इट गेट रोस्ट व्हेन डर्टी एंड थ्रोन अवे द प्लास्टिक बैग्स एंड रीयूज मेयर डस्टिंग एंड वॉशिंग देम विच इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को क्या करते हैं, प्लास्टिक जो भी होते हैं जो व्हेन डर्टी एंड थ्रोन अवे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसको दोबारा रीयूज करते हैं, वो भी हमारे धो के, कि एक बार वॉश करने के बाद उसको दोबारा रीयूज कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है, वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए. Often burning or heating plastic gives rise to toxic and dangerous fume and gases which can potentially cause cancer in human. प्लास्टिक को जलाते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत अजीब सा गंदा सा एक स्मेल आता है. ठीक है. दैट इज वेरी टॉक्सिक एंड डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. जो हमारे वो जो गैस निकलता है हमारे हेल्थ के लिए, वो बहुत डेंजरस है. ठीक है. उससे क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोगों को कैंसर भी हो रहा है. तो एक ये हार्मफुल इफेक्ट जो हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट करता है. ठीक है. केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक ऑन द रोड्स ऑल्सो एंड अप चोकिंग द सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम. जैसे केयरलेसली प्लास्टिक जो होते हैं रोड्स पे या फिर जो भी ड्रेनेज होते हैं, नाला वाला में गिरा होता है, इससे क्या होता है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इजीली सब फ्लो नहीं कर पाता. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो प्लास्टिक की वजह से हमें फेस करना पड़ता है. तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आफ्टर लर्निंग सो मच इट शुड बी
देयर बीट इन शेविंग द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्लास्टिक की वजह से हमें कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सो हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो एक हमारे ने पढ़ा होगा 3R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्या होता है रिड्यूस? मतलब कि सबसे पहले तो हम लोगों को यूज करना कम करना चाहिए, जितना हो सके एक ही को यूज करना चाहिए, और फिर उसी को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, किसी और चीज में उत्पाद करना चाहिए। reducing the use of plastics and reusing the harmful plastic to help to reduce it over the production, recycling papers such as articles whenever possible। क्या होता है रिसाइकल? मतलब कि जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं उसको एज आर्टिकल को हम जितना हो सके हम लोग उस तरह यूज में यूज करें, ठीक है ना। कैरिंग जूट एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक्स या पॉलीथीन बैग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें यही दिया हुआ है कि कैरिंग जूट एंड क्लॉथ बैग्स विच कैरिंग लॉट्स ऑफ एयर टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स बैग। क्या होता है जूट और क्लॉथ बैग को हम यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हम लोगों को जितना हो सके प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपरली डिस्पोजिंग प्लास्टिक्स एंड क्लोथिंग बैग्स, हम लोगों को प्रॉपरली जो भी अगर हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं बहुत कम अमाउंट में, तो हम लोगों को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को, इधर उधर हम लोगों को नहीं फेंकना चाहिए। नेवर बर्निंग प्लास्टिक्स एंड ड्राई लीव्स एंड डिस्पोजिंग देम प्रॉपरली, हम लोगों को कभी भी प्लास्टिक्स या ड्राई लीव्स को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, हम लोगों को प्रॉपरली इसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। So thank you so much, and if you like my video please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.